Exercise 5.4 question 1 B part. In the following cases write each solution in the set notation form. चलो देखते हैं. देखिए पहले तो इनइक्वलिटीज़ को आप रीड करना सीखें. मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ से इसको ज़रा रीड करना बता दूँ. ठीक है. नेचुरल नंबर के सेट से आप वाकिफ़ ही हैं, जो आपके पास शुरू कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और जाता है. ठीक है. इस चैप्टर की जो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो ज़रूर आप देखना. उसमें कई चीज़ें ये आपको डिटेल में मिल जाएंगी. ठीक है. ये तो मैं क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें जो है ना क्लियर कर रही हूँ. ठीक है. अब अगर इस तरह के साइन हो आपके पास, देख रहे हैं आप ना, जैसे 2 और 5 और दरमियान में x है और खाली एक का आपके पास साइन है, डबल नहीं है. डबल का मतलब ये कि आप नीचे देख रहे हैं इक्वलिटी का भी साइन यूज़ होता है इन इक्वेशंस के साथ. इसका मतलब है बिटवीन 2 एंड 5, यानी 2 और 5 सेट में इंक्लूडेड नहीं है. तो अगर नेचुरल नंबर का सेट है और मैं कहूँ कि बिटवीन 2 और 5, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 और 4. इसका मतलब है ना तो 2 इंक्लूडेड है ना 5 इंक्लूडेड है. ठीक है. अगर अब आपके पास ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब 2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है. ठीक है. बात समझ आ गई ना आपको. अब मैंने यहाँ पर ऐसा ही कुछ करना है. अब मेरे ख्याल में यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं है, मगर मैंने कुछ लिख दिया है. ठीक है. चलिए हटा देते हैं. अब मैंने आपको ये तो आपको रीड करना बता दिया, मगर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी है, 4 भी है, मगर 5 इस सेट में अब इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. अब ये नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, हो गया. ठीक हो गया. ये आपने सेट नोटेशन में भी लिख लिया. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यही सेट नोटेशन फॉर्म. अब आपके पास आ गया y इज लेस देन 7 और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये इस तरह जाता है. ठीक है. इन्फिनिटी तक. अब ये आपको क्या कह रहा है कि y जो है नेचुरल नंबर का सेट. देखिए मैं रीड हम यहाँ से करना शुरू करते हैं. अच्छा, पहले हम ये रीड करेंगे. वो कह रहा है y नेचुरल नंबर का सेट है. फिर क्या कहता है कि वो जो y नेचुरल नंबर का सेट, y बिलोंग्स टू n का मतलब है y नेचुरल नंबर का सेट है. नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से शुरू होते हैं और जाते अगर हम उसको ना रोकें. ठीक है. यानी कि अगर हम कोई लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट ना शो करें और हम इन्फिनिटी तक दिखाना चाहे तो फिर आप डॉट डाल देते हैं. नेचुरल नंबर का सेट तो है, मगर ये जो y है 7 से सब कम है, यानी कि 7 इंक्लूडेड नहीं है. अब देखिए सिंगल आपके पास साइन आ गया ना, तो इसका मतलब है 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, मगर 7 इसमें नहीं है. ठीक है. अब नाम भी दे सकते हैं. नेचुरल नंबर का सेट हो गया. अब ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेट है. ठीक है ना, मतलब कि ये एक तरह फिनिट सेट है आपके पास. नंबर 1 का बी पार्ट है और बी पार्ट का भी थर्ड पार्ट है आपके पास. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट को रीड कहाँ से करेंगे, हम स्टेटमेंट को यहाँ से रीड करेंगे. ठीक है. जो z है या z आप कह लें, z जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर. देखिए ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर. अगर मैं इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल दूं तो बाकी जितने नंबर हैं वो सब रियल नंबर्स हैं. ठीक है. अब रियल नंबर्स को जो है वो टेबुलर फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में लिखना डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है. तो हम उसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं. अब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का क्या तरीका है, आपके लिखने का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, पहले आप ये लिखेंगे, फिर कुछ बीच में मज़ीद सिंबल ऐड करके फिर आप ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे. अब ज़रा गौर से देखना. सेट ऑफ ऑल z सच दैट. अब ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, पहले ये वाली स्टेटमेंट है कि सेट ऑफ ऑल z सच दैट z बिलोंग्स टू r. ठीक है. फिर आप लिखेंगे एंड, ये जो उल्टा v है ये एंड है. ठीक है. एंड z कह लें या z कह लें, z जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू -3. ठीक है. अब आप बंद कर दो इसकी जो ब्रैकेट है. सेट ऑफ ऑल z. ठीक है. ये लाइन क्या शो करती है, सच दैट. ठीक है. इसको कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं z बिलोंग्स टू, यानी ये बिलोंग का साइन है. ठीक है. z बिलोंग्स टू r
ये सिंबल किस चीज का है, एंड z इज लेस देन इन इक्वल्स टू -3। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 1 का बी पार्ट का भी फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब पहले हम ये स्टेटमेंट रीड करते हैं, यहाँ से रीड करना शुरू करें कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर जो है वो आपके पास 0 से शुरू होते, 0 1 2 3, और फिर ये अगर आप इसको स्टॉप ना करें तो बस ये जाते जाते इन्फिनिटी तक। फिर आपके पास क्या आ जाता है कि अब ये पहली स्टेटमेंट तो आपने ये रीड की, अब दूसरी आपने ये उसने बता दी कि होल नंबर का सेट है। ठीक है, मतलब एक तरह आपको आपकी लिमिट बता दी कि अगर आप रिवर्स में भी मूव करेंगे तो हद आप कहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आपको क्या कह रहे हैं, x इक्वल्स टू और लेस देन 4, यानी कि 4 इंक्लूडेड है इस सेट में। ठीक है, तो अब हम जब उसका आप लिखेंगे टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको कहा है कि आप सेट नोटेशन फॉर्म में शो करें, तो फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए 0 1 2 3 4, मतलब 4 इसमें इंक्लूडेड है। आप डबल साइन देख रहे हैं ना, तो इक्वल्स टू 4 का मतलब आपके पास ये है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये 0 तक एंड अप होगा क्योंकि होल नंबर का सेट जो है स्टार्ट 0 से होता है। अब इस क्वेश्चन में आप देख लें, उन्होंने आपको क्या कहा है, वैल्यूज जो हैं -4 और -3 वो 2 के बिटवीन है, मगर यहाँ पर उन्होंने आपको क्या चीज़ दी है, रियल नंबर का सेट। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपको उसको टेबुलर या नंबर की फॉर्म में शो करना है, आपने सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। वो सबसे आसान तरीका होता है, आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी और एंड आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, ये स्टार्ट है आपका, एंड है। ठीक है, लिखने का भी तरीका होता है ना। अब सेट ऑफ ऑल एक्स, अब एक्स वेरिएबल है सच दैट, अब ये देखिए मैं डिफरेंट से लिखूंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए मैंने आपको क्या बताया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये बात तो हमारी हो चुकी है कि रियल नंबर का जब भी सेट होगा तो हमने उसको कैसे शो करना है, हमने उसको सेट बिल्डर में शो करना है। एंड के लिए आपने ये सिंबल शो किया, ये अब देखें, अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो आपके पास यहाँ पर मैंने आई थी एंड पे लिखनी है तो आप एंड पे लिख दें। ये ला सबसे मैं आपको बताऊं कि इजी जो है तरीका है लिखने का, यानी ना आपने ज़्यादा नहीं सोचना, रियल नंबर का आ गया तो बस जल्दी जल्दी इसको ऐसे करके लिख दो आप। ठीक है, ठीक हो गया। देखिए कितना इजी आपके लिए हो गया।